Hello everyone, welcome to Janik. Good morning Hars, good morning उजाला. जल्दी से आ जाइए आप लोग. चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग आज. आरएच स्टेबिलिटी. ठीक है. गुड मॉर्निंग प्रेम. फटाफट आ जाइए आप लोग, लेट मत कीजिए. स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन जो है स्टेबिलिटी से हमेशा एक डाउट रहता है कि सर स्टेबिलिटी क्या है, ये वो सब. ठीक है, तो स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. ठीक है, स्टेबिलिटी. तो ये चैप्टर 4 जो है हर सारे एग्जाम के टर्म्स में अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 4 जो है सारे एग्जाम, चाहे वो जेई, एई, गेट, ईएसी, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, अब फिर स्टार्ट करते हैं अपन. ठीक है, शेयर कर दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. तो यहां पे हम लोग का चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 है हमारा. क्या है चैप्टर 4? आरएच. आरएच होता क्या है? राउथ हर्विच. राउथ, ये है राउथ, इसका नाम है, द नेम जो इसको बनाया, टेबल बनाए थे, हर्विच क्राइटेरियन. ठीक है, ये. ठीक है, तो ये आपको करना है. समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपका जो भी आरएच क्राइटेरियन. ठीक है, तो यहां पे आरएच क्राइटेरिया जानने से पहले आपको थोड़ा सा वीवो स्टेबिलिटी के बारे में जानना पड़ेगा. वीवो, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट. ये बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट. ठीक है, वीवो स्टेबिलिटी. वीवो स्टेबिलिटी क्या बोले हम? वीवो स्टेबिलिटी जो बोलते हैं हम. वीवो मतलब क्या हो गया? इसका बाउंडेड इनपुट. इसका जानना थोड़ा जरूरी है आपको. बाउंडेड इनपुट, वीवो बाउंडेड आउटपुट. ठीक है, तो हम लोग स्टेबिलिटी जो है ना जनरली देखते हैं, वीवो स्टेबिलिटी जो हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये बस शेयर कर दीजिए आप लोग. जो लोग रेगुलर आते हैं एटलीस्ट वो लोग प्रेजेंट रहे. मैं एक्सपेक्ट हमेशा करता हूं इस चीज को. ठीक है, ठीक है. तो यहां पे तो ये बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, ये वीवो का. ठीक है, यहां पे ये स्टेबिलिटी, वीवो स्टेबिलिटी का बात करें. ठीक है, तो ये, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, इसी के टर्म्स में हम यहां पे वीवो स्टेबिलिटी के टर्म्स में ही हम डिसाइड करेंगे कि सिस्टम जो है स्टेबल है. ठीक है, मार्जिनली स्टेबल है, या आपको क्या बोल सकते हैं हमारा, या अनस्टेबल है. ठीक है, तो तीन इसी स्टेबिलिटी से हम डिसाइड करेंगे. क्या? ये तीन वीवो स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम स्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या उसको, या अनस्टेबल है. ठीक है, तो अगर हम लोग इसका पहले मीनिंग जानना पड़ेगा. वीवो स्टेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. कोई सिस्टम है, क्या बोले हम, कोई सिस्टम है. ठीक है, और इनपुट हम दिए एक्स ऑफ टी. बाय डिफॉल्ट हम एक्स ऑफ टी को मान के चलते हैं. बाय डिफॉल्ट हम लोग इनपुट जो देंगे ऑफकोर्स वो बाउंडेड इनपुट ही देंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो रेस्पॉन्स है उसको चेक करेंगे, वाई ऑफ टी को चेक करेंगे. इनपुट क्या देंगे हम? एक्स ऑफ टी क्या रहेगा हमारा? एक्स ऑफ टी इज नथिंग बट इट इज बाउंडेड. ये क्या हमारा बाउंडेड इनपुट ही है. ये आपका क्या है? बाउंडेड इनपुट ही हम लोग देंगे. इसमें ऐसा नहीं है कि अनबाउंडेड इनपुट देंगे, नहीं, हमको बाउंडेड इनपुट ही देना है. इसका मतलब यही हुआ, बाउंडेड इनपुट ही देना है. और उसके बाद हम लोग उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे. वाई ऑफ टी का रेस्पॉन्स जो होता है, वाई ऑफ टी को चेक करेंगे कि उसका रेस्पॉन्स कैसा है, बाउंडेड आ रहा है या अनबाउंडेड आ रहा है. ये अगर बाउंडेड आ रहा है, ठीक है, बाउंडेड या अनबाउंडेड कैसा आ रहा है. ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी. ठीक है, अगर ये बाउंडेड, देखिए तो इसमें इसका वाई ऑफ टी का कंडीशन क्या, ध्यान से सुनिएगा. वाई ऑफ टी का कंडीशन क्या है? अगर वाई ऑफ टी रेस्पॉन्स जो है, इसको रेस्पॉन्स बोलते हैं. अगर रेस्पॉन्स जो है आपका बाउंडेड आ रहा है, एज वेल एज बाउंडेड मतलब होता है क्या, एक रेंज जो वाई ऑफ टी का, जैसे कि वाई ऑफ टी का एक रेंज होता है. ठीक है, उस रेंज में लाई कर रहा है एक प्रॉपर उसका वाई ऑफ टी का वैल्यू जो है. जैसे देखिए ये देखिए, ये है कि नहीं. तो यहां पे कुछ वैल्यू होगा पक्का, कुछ वैल्यू है यहाँ पे, सपोज 1 मान लीजिए, 1 और ये 0. तो ये इस रेंज में बाउंडेड है कि नहीं? इस रेंज में बाउंडेड है, 0 से लेकर के 1 पे बाउंडेड है. ठीक है, तो ये आपको बोल सकते हैं बाउंडेड. लेकिन इसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत जरूरी. बाउंडेड अनबाउंडेड बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है. ये देखिए, क्या इसको आप बोल सकते हैं, इसका रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि ये बाउंडेड है कि नहीं है?
कैसे डिसाइड करते हैं? ये आपका इन्फिनिटी टाइम तक जा सकता है, इन्फिनिटी टाइम तक वाई ऑफ टी का पता नहीं कहां तक जाएगा, ये ग्राफ एक्सटेंड होते जाएगा इन्फिनिटी टाइम तक। तो ये आपका अनबाउंडेड हो गया, ये क्या हो गया? अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड। और ये आपका क्या है? बाउंडेड है। क्यों बोले हम बाउंडेड? क्योंकि एक पार्टिकुलर रेंज पे, मतलब फाइनाइट रेंज होना चाहिए। क्या बोले हम? फाइनाइट रेंज, फाइनाइट रेंज में वो बाउंडेड होना चाहिए। देखिए बाउंडेड है, 0 से 1 के बीच में ही इसका वैल्यू लाई करेगा, सी ऑफ टी का। ये रेस्पॉन्स का है, ये ग्राफ किसका बना रहे हैं अपन? रेस्पॉन्स का ग्राफ बना रहे हैं वाई ऑफ टी, ठीक है। तो इसका जो रेस्पॉन्स का जो ग्राफ है वो क्या दिख रहा है आपको? ये 0 और 1 के बीच में ही रेस्पॉन्स जो है लाई कर रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पे आप बोल सकते हैं क्या कि 0 से 1 के बीच में, ऐसा कुछ 0 से 10 के बीच में नहीं, यहां 0 से लेकर के ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं? तो ये अनबाउंडेड हो गया, ये आपको बोल सकते हैं क्या? ये बाउंडेड है। तो ये आपका हो गया क्या? बाउंडेड आउटपुट। ये क्या है? बाउंडेड आउटपुट। ये हो गया आपका क्या? अनबाउंडेड आउटपुट। ये क्या है आपका? अनबाउंडेड आउटपुट। क्लियर यहां तक? समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का? आगे सुनिए, ठीक है। तो ये आपका बाउंडेड आउटपुट है और ये आपका होगा अनबाउंडेड आउटपुट, ठीक है। अब यहां बताइए, और एरिया आल्सो, यहां पे क्या बोलेंगे? एरिया आल्सो फाइनाइट। ये एरिया देखिए यहां पे पार्टिकुलर का हम एरिया निकाल सकते हैं। दिस एरिया इज आल्सो फाइनाइट, एरिया इज फाइनाइट, ठीक है। अब यहां पे आपको एरिया क्या फाइनाइट मिलेगा? बताइए, यहां एरिया फाइनाइट मिलेगा क्या? नो, एरिया इज इनफाइनाइट, एरिया इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो दो टर्म्स यहां पे है कि एक रेंज होना चाहिए इसका बाउंडेड होने का, एक रेंज, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इस एरिया जो होगा वो फाइनाइट होगा। इसमें क्या है? रेंज भी नहीं मिल रहा है एज वेल एज आपका क्या हो गया? एरिया भी इनफाइनाइट, एरिया इज इनफाइनाइट, ठीक है। नो सर। गुड मॉर्निंग शिल्पा। आप कल नहीं आए थे क्या शिल्पा? कल मैराथन में आप प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। एक बार आप लोग सब शेयर कर दीजिए जितने लोग भी है। आज बहुत लोग एब्सेंट दिख रहे मेरे को, पता नहीं क्या संडे मना रहे, क्या संडे आज ऐसा कुछ सेलिब्रेट कर रहे संडे वनडे आप लोग, ठीक है। बहुत लोग एब्सेंट है आज लग रहा है क्लासेस में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अपन क्या है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसी टर्म्स में ध्यान देंगे क्या? बाउंडेड आउटपुट और बाउंड। अब यहां क्लियर हुआ कि नहीं? आगे हम इसी पे हमको क्या स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए, एक क्या समझ में आया? तो ये जो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें बाउंडेड आउटपुट है एज वेल एज एरिया जो है, एरिया क्या है आपका? फाइनाइट एरिया है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल सिस्टम। क्या बोलेंगे? स्टेबल सिस्टम। एंड जिसमें अनबाउंडेड आउटपुट मिल रहा है एज वेल एज इनफाइनाइट एरिया मिल रहा है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। तो मार्जिनली स्टेबल किसको बोलते हैं? मार्जिनली स्टेबल का डेफिनेशन होना चाहिए ना कुछ। तो मार्जिनली स्टेबल का मतलब यही होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये ऐसा, ये देखिए इसका वैल्यू क्या है? ये भी तो एक y ऑफ टी जो यहां पे, y ऑफ टी जो यहां पे है, ये आपका क्या है? 0 से 1 तक बाउंडेड है कि नहीं? y ऑफ टी क्या है? ये बाउंडेड है। बट क्या एरिया इसमें आपका फाइनाइट है क्या? एरिया फाइनाइट है क्या? नहीं है एरिया फाइनाइट। यहां क्या बोल सकते हैं? y ऑफ टी यहां पे क्या बोल सकते हैं? ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, बट एरिया इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है? हाफ ऑफ सेटिस्फाई कर रहा है। बीबो स्टेबिलिटी का क्या दिख रहा है? ये हाफ ऑफ सेटिस्फाई कर रहा है। बाउंडेड तो मिल रहा है लेकिन एरिया क्या है? इनफाइनाइट। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनली स्टेबल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिनली स्टेबल। ये मार्जिनली स्टेबल हुआ, मार्जिनली स्टेबल। एंड इसको क्या बोल सकते हैं? और इसको नाम बोल सकते हैं हम लोग क्या? क्रिटिकली स्टेबल ही बोलते हैं इसको, क्रिटिकली स्टेबल। मतलब ना ही ये स्टेबल है, ना ही ये स्टेबल है, ना ही अनस्टेबल बोल सकते हैं इसको, बीच बीच का ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे आपको डिफरेंशिएट करने आ गया होगा प्रॉपर। आई थिंक प्रॉपर डिफरेंशिएट आपको करने आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। यहां ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या से डिफरेंशिएट किया? अगर बाउंडेड इनपुट है, उसका रेंज उसका जो आउटपुट का रेंज है, रेस्पॉन्स का जो रेंज है, वो अगर एक पार्टिकुलर रेंज पे लाई कर रहा है एंड उसका एरिया, ध्यान से सुनिएगा, उसका एरिया आपको फाइनाइट मिल रहा है, तो वो क्या होगा? सिस्टम जो होगा आपका स्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और अगर उसका आउटपुट जो है, रेस्पॉन्स जो है अनबाउंडेड आ रहा है, अनबाउंडेड एज वेल एज एरिया भी आपका इनफाइनाइट है, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। और अगर यहां बात करें मार्जिनल स्टेबल का, तो अगर उसका रीजन तो बाउंडेड है, रीजन क्या है? बाउंडेड है। y ऑफ टी का 0 से 1 के बीच बाउंड कर रहा है, लेकिन इसका जो एरिया है वो क्या है आपका? एरिया क्या यहां पे है? एरिया इज इनफाइनाइट। एरिया क्या है? इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल। क्या हो जाएगा? मार्जिनली स्टेबल। तो ये ऐसे हम लोग टर्म्स को डिसाइड करते हैं कि आपका क्या होता है? स्टेबिलिटी को, स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल को, ठीक है। यहां भी देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए,
ऐसे साइन का ग्राफ था, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये भी -1 और 1 के बीच बाउंडेड है, लेकिन अगर इसका एरिया भी 0 है, एरिया यहां पे क्या होगा, एरिया भी अगर फाइंड करेंगे 0 है, लेकिन यहां पे मार्जिनल स्टेबल ये हुआ, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ये भी देखिए यहां पे, ठीक है, ऐसे टर्म्स, ऐसा जो हुआ यहां पे भी एरिया जो है, इसका एरिया क्या होगा, इसमें इन्फिनाइट, तो मार्जिनली स्टेबल में एरिया 0 भी आ सकता है, लेकिन यहां पे ध्यान सुनिएगा, मार्जिनली स्टेबल में एरिया 0 भी आ सकता है एज वेल एज इन्फिनाइट भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ऑसिलेट्स, और एज वेल एज मार्जिनली स्टेबल में ऑसिलेशन होता भी है, याद रखिएगा ऑसिलेशन जहां होता है अगर अनडैम्प्ड है तो वो आपका हो जाएगा क्या, मार्जिनली स्टेबल। तो ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग दृष्टि, क्लियर हुआ कि नहीं आपका, क्लियर हुआ कि नहीं आपका। तो यहां पे आपको ये बाउंडेड है, बट ये क्या है इसका, ये बाउंडेड है, बट यहां पे एरिया क्या है आपका, एंड एरिया इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा, तो यहां पे आपको कैसे डिसाइड करना है, यहां ऑसिलेशंस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए ये मार्जिनली स्टेबल है। एरिया यहां पे एरिया इज जीरो, बट अगर बात करें इसका, यहां पे बात क्या, बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ये भी नहीं, इसको बोल सकते ये मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। मार्जिनली स्टेबल है क्योंकि ये ऑसिलेशंस कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन करता है, इसलिए यहां पे आपको क्या हो जाएगा, यहां पे ये आपका हो गया क्या, मार्जिनली स्टेबल। तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपर्ली एवरीथिंग को। तो ये एक्सेप्शनल एक केस है बस, बाकी सारे जगह पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्टेबल सिस्टम जो है आपका, टेम्परेचर रिड्यूस करो, क्लियर है। तो ये आपका बीबी स्टेबिलिटी का मतलब हुआ, यहां पे क्लियर है यहां के नहीं, वी कैन से, समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए समझ में आया कितना, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, बताइए पहले आपको स्टेबिलिटी तो आपको देखिए। और दूसरी बात यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा, बीबो स्टेबिलिटी के लिए जितना भी पोल्स होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बीबो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, जितना भी पोल्स होते हैं सारे पोल्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर बीबो स्टेबिलिटी ऑल द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, फॉर बीबो स्टेबिलिटी ऑल द पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे। तो स्टेबल होने के लिए, बीबो स्टेबल होने के लिए ये क्या है कंडीशन है, बीबो स्टेबल होने के लिए सारे पोल्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे, एंड और क्या बोल सकते हैं पोल्स, और क्या बोल सकते हैं उसको, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स क्या बोल सकते हैं इसका, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताइए, किसी को कोई डाउट। कल मेरी तबीयत खराब थी सर इसलिए नहीं अटेंड कर पाई, ओके कोई नहीं, ठीक है। तो आपको नोट डाउन क्या करना है, देखिए आपको मार्जिनली स्टेबल का सब चीज प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, स्टेबिलिटी किसको बोलेंगे। और जब भी नोट डाउन ये भी कर लीजिएगा, हम लोग जब भी स्टेबिलिटी बात करेंगे, स्टेबिलिटी वो हमेशा किसका बात करेंगे, पूरे सिस्टम का स्टेबिलिटी, मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मतलब पूरे सिस्टम का स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी जब भी बात होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बात करेंगे, स्टेबिलिटी जब भी बात होगा इट इज फॉर होल सिस्टम का बात करेंगे, होल सिस्टम मतलब यहां पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए यहां पे एप्लीकेबल, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम लोग देखेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का उसका पोस्ट निकालेंगे, ऐसा नहीं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोस्ट निकाल लिए और उसके बाद देख रहे हैं कि हाँ ये तो स्टेबल आ रहा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो ये जरूरी नहीं है। अगर ओपन, यहां नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां नोट डाउन कर लीजिएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर स्टेबल है, इसका मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या पूरे सिस्टम जो होता है, नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से इसको, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल होगा तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो स्टेबल ही होगा, ये आपका क्या हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, आपका अनस्टेबल भी हो सकता है, एंड मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है, मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताइए। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिजनंदन, गुड मॉर्निंग ब्रिजनंदन, आप लगता है फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसे क्लास मेरे को, क्योंकि पहले आप नहीं अटेंड किए हैं। चलिए कोई नहीं, गुड मॉर्निंग, ठीक है।
अब ये बताइए आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये जो पॉइंट मैंने बताया आपको 3 पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर कि यहां पे एरिया है 0, बट एरिया भी 0 है और बाउंडेड इनपुट भी है, लेकिन यहां पे ये मार्जिनली स्टेबल कैसे हुआ? तो आपको बता देते हैं कि यहां पे इसके जो पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। तो ऐसे भी हमारा कंडीशन जो होते हैं कि विवो स्टेबल होने के लिए कि सारे पोल्स जो होंगे लेफ्ट हैंड में लाई करेंगे, ठीक है, एज वेल एज एरिया बाउंडेड होना चाहिए, एरिया फाइनाइट होना चाहिए और आउटपुट जो है आपका बाउंडेड होना चाहिए। ये आपका कंडीशन है स्टेबल होने के लिए। तो यहां पे देखिए इसका जो होगा ये साइन का कुछ टर्म आएगा, साइन का कुछ आएगा कि नहीं, साइन ओमेगा टी। इसका सारे जो पोल्स होंगे वो इमेजिनरी एक्सिस में लाई करेंगे जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे आप, तो करते हैं ना, तो ये आपको ऐसे भी स्टेबल नहीं होगा, ये आपका क्या है, मार्जिनली स्टेबल। तो आपको कंडीशन जो है पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं आपका? क्यों इतना हैंग हो रहा है? ये सब आप नोट डाउन कर लिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। जो भी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे हम लोग पूरे सिस्टम का बात करेंगे, स्टेबिलिटी का, ओपन लूप का बात नहीं करेंगे। ओपन लूप अगर स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टम आपका, इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्लोज लूप सिस्टम जरूरी नहीं कि स्टेबल ही होगा, वो अनस्टेबल भी हो सकता है, क्लोज लूप स्टेबल भी हो सकता है एंड मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है। इसका हम लोग देखेंगे आगे क्लासेस में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अच्छा 12 लेक्चर्स, अच्छा रिकॉर्डेड देखते हो, कोई नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक नोट बना के आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि विवो अगर स्टेबल सिस्टम कब होगा? स्टेबल होने के लिए ऑल पोल्स लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? बाउंडेड आउटपुट एंड एरिया इज फाइनाइट। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सब चीज का, ठीक है। सेकेंड, अनस्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल तो आपको पता चल ही जाएगा, अनस्टेबल तो पता चल ही जाता है आपको, राइट हैंड साइड में लाइक करता है पोल्स, राइट हैंड साइड, या इसको छोड़ दे जब क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें क्या होगा? अनबाउंडेड आउटपुट एंड एरिया जो है आपका, एरिया इज इनफिनाइट। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड जो है आपको मार्जिनली स्टेबल होने के लिए, मार्जिनली स्टेबल होने के लिए क्या होता है आपका? बाउंडेड तो मिल सकता है और बाउंडेड आउटपुट मिलेगा आपको, बाउंडेड आउटपुट तो मिलेगा, बट एरिया जो होगा आपका, एरिया इज इनफिनाइट। एरिया जब 0 होगा, एरिया 0 भी होता है इसमें, बट यहां पे 0 होता है तो हम पोल्स से जाएंगे, पोल्स, लेकिन उसका लाइट नहीं कर रहा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसमें हमको यहां पे देखना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल कैसे डिसाइड करते हैं कंट्रोल सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ विवो स्टेबल, ठीक है। यहां पे ओके, नो इशू ब्रिजनंदन, कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेंड कीजिए क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां क्लियर हुआ कि नहीं? सब कमेंट करके बताइए एक बार, जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए कि यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो बताइए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, मेरे को जानना है कि यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए अच्छे से, क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक बताइए, पहले मुझे जानना है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आपको कुछ मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट का लोकेशन, उसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, पोस्ट का लोकेशन दिखाऊंगा, उससे आपको फिर डिसाइड करना है क्या कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। क्लियर सर, यस सर क्लियर। चारुल क्लियर, चारुल आप आज बहुत लेट आ रहे हैं लग रहा है। रविंदर क्लियर सर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको मैं एग्जांपल लूंगा, आपको खुद बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल लूंगा 10 एग्जांपल, आपको उसमें बताना है, आपको बताना है कि आपको कमेंट करना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। यहां पे मैं वेब फॉर्म में बनाकर आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। क्लियर यहां तक? ओके ओके चारुल, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया। हर्ष सोर्स कहां गए? कोई हर्ष सोर्स का मैसेज नहीं, वो सुबह आते फिर गायब हो जाते लगता है। हर्ष, प्रेम, हर्ष, आप लोग कहां चले गए? चलिए कोई नहीं। शिल्पा, चलो कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको फिर देखना है। जैसे एग्जांपल 1, ठीक है, क्या बोल रहे हो? एक पोल, सिंगल पोल एट, देखिए एक पोल यहां पे, पहला एग्जांपल है, ये पोल यहां लाई कर रहा है -1 पे। आपको बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए। तो ये सिस्टम क्या है? हाय सर बिजनंदन, हाँ बोलो। अच्छा हाँ समझ में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, ये बताइए सिस्टम स्टेबल है कि नहीं।
तो यहां पे आप देख के बता सकते हैं कि अगर पोल्स जो है लेफ्ट हैंड में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये सिस्टम स्टेबल है, स्टेबल है। और इसका अगर हम लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन तो कुछ ऐसा होगा, s प्लस ए, ऐसे कुछ आएगा, आया कि नहीं, 1/s प्लस ए। और इसका अगर हम इसका क्या ले ले, अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस 80, यही तो आता है u ऑफ टी, यही आएगा ना, e टू द पावर माइनस 80 u ऑफ टी। क्लियर है कि नहीं, तो स्टेबल है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका इनवर्स लेंगे तो ये आप अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा इसका, देखिए e टू द पावर माइनस 80 क्या है आपका, ये डिकेइंग है कि नहीं, डिके घट रहा है कि नहीं, e टू द पावर माइनस 80, तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा वेव फॉर्म, इसका जो ग्राफ होगा ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसे बनेगा। अब यहां देखिए ये क्या दिख रहा है आपका, बाउंडेड दिख रहा है कि नहीं, ये बाउंडेड दिख रहा है कि नहीं, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, ये बाउंडेड है, बाउंडेड आउटपुट भी इसका मिल रहा है, ये क्या, ये आपका हो गया, मान लीजिए चलिए इंपल्स रिस्पॉन्स है सी ऑफ टी, ये आपका है, तो ये हो जाएगा क्या, बाउंडेड आउटपुट है एंड बाउंडेड एज एरिया जो है आपका फाइनाइट, तो इससे प्रूफ हो गया एरिया इज फाइनाइट, एरिया इज फाइनाइट। यहां पे हम इंपल्स रिस्पॉन्स ले रहे हैं, क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है, और इसको बोल सकते हैं क्या, ट्रांसफर फंक्शन, और इसको क्या बोल सकते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स इतना सी ऑफ टी, दिस इज द, समझ में आ रहा है कि नहीं, सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस मतलब इंपल्स इनपुट दे रहे, तो यहां पे देखने को क्या पता चल रहा है आपको, बाउंडेड इनपुट मिल रहा है, तो ये आपका स्टेबल, तो ऐसे डिसाइड करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल टू आपको बताना है, अगर यहां पे दो पोल्स लाई करेंगे, रिपीटेड पोल्स माइनस ए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये सिस्टम क्या होगा, सिस्टम ऑफ कोर्स यहां भी स्टेबल होगा, दोनों अगर देख के बता दें तो ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। कैसे, तो उसका प्रूफ करके दिखाते हैं आपको वेव फॉर्म से। वेव फॉर्म देखिए, इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसे बनेगा, आपको कैसे बनेगा, ध्यान से इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, बगल बगल में कैसे वेव फॉर्म, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट को हम वेरीफाई भी करा रहे हैं, यहाँ पे बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट को वेरीफाई भी करा रहे हैं, कैसे उसका एरिया फाइनाइट आ रहा है, कैसे ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या होना चाहिए कि बाउंडेड इनपुट होना चाहिए एज वेल एज एरिया फाइनाइट होना चाहिए, ये तो है। तो यहाँ पे वही देखेंगे हम लोग, इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें तो क्या होगा, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे आप तो क्या मिलेगा, यहाँ पे t e टू द पावर माइनस 80 u ऑफ t, यही आएगा। अगर इसका अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, इसका ध्यान में रखिए, इसका इंपल्स रेस्पॉन्स है, दिस इज c ऑफ t, आउटपुट इंपल्स रेस्पॉन्स, ऐसे करके ये बनता है बेटा, ऐसे करके ऐसे कुछ बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या दिख रहा है आपका, बाउंडेड एरिया दिख रहा है, बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड आउटपुट है, बाउंडेड आउटपुट एंड एरिया जो है इसका, एरिया भी क्या है, एरिया इज फाइनाइट, एरिया इज फाइनाइट, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, एरिया भी क्या है आपका, फाइनाइट है। तो यहां से मैं प्रूफ भी करते जा रहा हूं कैसे ये स्टेबल है। आपको इसको इनवर्स लेंगे, ये रेस्पॉन्स, ये क्या है आपका, नथिंग बट इंपल्स रेस्पॉन्स ही ले रहे हैं, मतलब इंपल्स इनपुट दिए तो ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा और यहां पे ऐसे करके। क्लियर है कि नहीं, यहां तक स्टेबल है, क्लियर यहां तक, ये नोट डाउन करते जाएगा। फिर थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थ्री में मैंने रखा ये, तो मैं डिफरेंट पोल्स लोकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट पोल्स लोकेशन दे देंगे आपको पूछना बताना होगा कि सिस्टम क्या है, ठीक है। अब ये रखिए, यहां पे अगर पोल्स लाई करते हैं, मतलब ये तो आपको ध्यान में होगा, ये क्या है आपका, कंजुगेट पोल्स है आपका, है ना, कंजुगेट पोल्स लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कर रहा है। अब इसका तो आपको ध्यान ही होगा, जब भी कंजुगेट पोल्स लाइज करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो होता है ऐसे भी स्टेबल है, ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, और यहां पे सिस्टम अंडर डैम्प होता है, पता है कि नहीं। इससे पहले ये क्या है, क्रिटिकली डैम्प, ये आपका क्या है, क्रिटिकली डैम्प, ये आपका सिस्टम क्या है, क्रिटिकली डैम्प। सब ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि इक्वल रूट्स प्रेजेंट है, इक्वल रूट्स प्रेजेंट हो तो क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प होता है। और ये क्या है आपका, अंडर डैम्प सिस्टम है, और सिस्टम स्टेबल भी है, ठीक है। और साथ में इसका जो वेवफॉर्म अगर ड्रॉ करेंगे अपन तो कुछ ऐसे ही मिलता है, देख लीजिएगा, ऐसे कुछ बनता है ना, डैम्प हो जाता है, डैम्प आउट हो जाता है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाउंडेड भी मिल रहा है एज वेल एज एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया अगर वो 0 हो जाएगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट एरिया मिलेगा कि नहीं, फाइनाइट एरिया मिलेगा, एरिया भी फाइनाइट, एरिया फाइनाइट एंड बाउंडेड आउटपुट। क्लियर है कि नहीं, तो यहां पे इसलिए ये स्टेबल है, अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका स्टेबल है, तो पोल्स अगर ऐसे लाइक करेंगे तो वो स्टेबल सिस्टम होगा एज वेल एज, क्योंकि यहां पे अगर विवो स्टेबिलिटी की बात करें तो एरिया क्या है इसका, फाइनाइट है, और एज वेल एज बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है। क्लियर हुआ इतना कि नहीं, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4 देखते हैं, एग्जाम्पल 4 देखिए यहां पे
यहां पोल्स लाई कर रहे हैं, यहां conjugate poles lies on the imaginary axis, conjugate poles, example 4 conjugate poles lies on the imaginary axis। तो ये बताइए क्या होगा, ये बताइए क्या होगा, अच्छे से बताइए इसका क्या होगा। conjugate poles lies on the imaginary axis, क्या होगा इसका, ये तो अच्छे से पता है आपको। ये होता है क्या, अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम होता है, अनडैम्प्ड सिस्टम। अब इसको चेक करना है कि ये मार्जिनली स्टेबल है या स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसको, इसका अगर हम लोग वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो याद कीजिए कैसे आया था इसका वेव फॉर्म्स, ऐसे ही तो आया था, दिस वन। ये आपका डैम्प नहीं होता, मतलब साइन टाइप का, ये सेम है, ऐसे सेम, ये डैम्प नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली ऐसे करके फ्लो होते जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या आया था, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये बॉन्डेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, बॉन्डेड तो दिख रहा है ना, यहाँ पे है कि नहीं, बॉन्डेड दिख रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अनडैम्प नहीं हो रहा है, मतलब अनडैम्प सिस्टम है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। ये क्या है आपका, मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। मार्जिन से बाउंडेड तो है, दिख रहा है क्या, ये बाउंडेड दिख रहा है, बट यहां पे आपको एरिया जो है, एरिया भी यहां पे फाइनाइट मिल रहा है, लेकिन यहां पे कंटिन्यूअसली ये ऑसिलेट करने के चलते चलते क्या हो रहा है, ये आपका मार्जिनली स्टेबल है। क्लियर है कि नहीं, मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है, अनडैम्प्ड सिस्टम। एग्जांपल 5,